ये रिक है। वो आज फिल्मांकन नहीं करवाना चाहता था, लेकिन आपने फिर से प्ले बटन दबा दिया और मैंने उसे सुदूर अतीत में भेज दिया है, उस समय में जब डायनासोर धरती पर घूमते थे। वापस आने के लिए उसे अब एक मायासौर के घोंसले में छिपी टाइम मशीन ढूंढनी होगी। उस समय घोंसला बनाने वाले कुछ ही जीवों में से एक मायासौर। रिक विशाल फर्न, घनी भाप और नाशपाती के आकार के मच्छरों के बीच होश में आता है। उसका पहला विचार यही होता है कि वो फिर से छोटा हो गया है, लेकिन नहीं। ये पृथ्वी है ठीक वैसी ही जैसी 66 मिलियन वर्ष पहले थी। उस समय पेड़ 3 गुना ऊंचे होते थे और जानवर दर्जनों गुना अधिक विशाल होते थे। घास में कहीं कुछ बड़ा हलचल कर रहा है और रिक को भागना होगा। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। झाड़ियों के बीच से एक आकृति दिखाई देती है, एक विशाल मुंह, छोटे पैर, भारी सांसें। ये एक टायरानोसॉर्स है। ये सांस लेता हजम जाता है, लेकिन झाड़ी के पीछे छिपे रिक को नहीं देख पाता। टी-रेक्स सबसे प्रसिद्ध शिकारी जीवों में से एक है, लेकिन हम अभी तक ये नहीं जानते कि क्या वो वास्तव में सबसे क्रूर था। उसका काटना पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली था और उसकी दृष्टि उसे अपने शिकार का सटीक पता लगाने में सक्षम बनाती थी। हाँ, उस समय पृथ्वी एक खतरनाक जगह थी। रिक कीचड़ से बाहर निकलता है और किसी अजगर जैसी चीज पर पैर रख देता है। पता चलता है कि ये एक विशालकाय डिप्लोडोकस की पूंछ है जो आगंतुक को देखे बिना ही आगे बढ़ती रहती है। रिक उसकी खाल को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। वो उस पर सवार होकर एक प्रागैतिहासिक जंगल से गुजरता है, मानो बस में बैठा हो। उसके नीचे शाकाहारी जानवरों के झुंड हैं और आकाश में प्राचीन पक्षियों की उड़ती हुई आकृतियां दिखाई दे रही हैं। डिप्लोडोकस डायनासोर ऊंची ऊंची इमारतों जितने बड़े होते थे, कोमल पत्तियां खाते थे और उनका विशाल हृदय उनके सिर तक खून पहुंचाता था। उनकी लंबी पूंछ एक हथियार का काम करती थी जो दुश्मनों पर कई टन के चाबुक की तरह वार कर सकती थी। जब डायनासोर पानी की ओर झुकता है तो रिक फिसलकर गिर जाता है। वो मुश्किल से उठता है कि तभी ट्राइसेराटोप्स का एक झुंड पास से गुजरता है। हड्डियों की झालरों वाले विशाल सींग वाले डायनासोर धीरे धीरे चल रहे हैं, भारी सांसें ले रहे हैं। ये काल्पनिक राक्षस नहीं बल्कि असली जानवर हैं जो यही हमारे ग्रह पर रहते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे अपने सींगों का इस्तेमाल न केवल रक्षा के लिए बल्कि संचार के लिए भी करते थे और उनके ऊपर की झालरें चमकीले रंगों की रही होंगी। उनमें से एक फुफकारता है और रिक झुंड के चले जाने तक झाड़ियों में फिर से छिप जाता है। 2 वेलोसिराप्टर पेड़ों से निकलते हैं, पंखों वाले, तेज और फुर्तीले। वे शिकारी शुतुरमुर्गों जैसे हैं। उनकी हरकतें तालमेल से भरी हैं, उनके पंजे मुड़े हुए हैं और उनकी निगाहें तेज हैं। उनमें से एक रिक का बैग पकड़ लेता है, लेकिन रिक छूट जाता है। रिक दौड़ता है, लुढ़कता है और एक पेड़ की डाल के नीचे छिप जाता है। वेलोसिराप्टर विशालकाय नहीं थे, लेकिन वे मिलकर शिकार करते थे और खतरनाक थे। रात में रिक आराम करने की उम्मीद में आग जलाता है, लेकिन छोटे 2 पैरों वाले जीव चुपके से आग के पास आ जाते हैं। ये कॉम्सोग्नाथ्स हैं, फुर्तीले दांतों वाले और बेहद जिद्दी। वे खाना चुराते हैं, एक जूते में घुस जाता है, दूसरा मोजे को खींचता है। वैज्ञानिकों ने उनके पेट में खाने के टुकड़े पाए हैं। वे सचमुच छोटे जीव थे जो क्रिटेशियस काल में रहते थे। कॉम्सोग्नाथस सर्वाहारी और काफी बुद्धिमान थे। रिक अपनी बाहें हिलाता है और उनके कारण सुबह तक जागता रहता है। भोर की पहली किरणों के साथू से एक आवाज सुनाई देती है। टेरोसौर आकाश में उड़ रहे हैं, गोता लगा रहे हैं और नदी से मछलियां पकड़ रहे हैं। हालांकि इन्हें अक्सर डायनासोर समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये उड़ने वाले सरीसृपों का एक अलग समूह है। इनके पंख एक लंबी उंगली पर बनी झिल्लियां होती हैं। सबसे बड़े टेरोसौर हवाई जहाज जितने बड़े होते हैं। उनमें से एक टेरोसौर बहुत पास से उड़ता है और हवा के एक झोंके से रिक गिर जाता है। वो झाड़ियों में लुढ़क जाता, हास्प की कुछ परछाइयां उसके ऊपर चक्कर लगाती रहती हैं। रिक दलदली निचले इलाके में रेंगता हुआ पहुंचा और शॉर्टकट लेने का फैसला किया। एक कदम ही रखते ही वो कमर तक पानी में धंस गया और पानी के नीचे किसी विशालकाय जीव के होने का आभास हुआ। ये एक डिनोसुकेस था, एक प्राचीन मगरमच्छ जो डायनासोरों का भी शिकार करने में सक्षम था। उस समय धरती पानी में भी उतनी ही खतरनाक थी जितनी सूखी जमीन पर। रिक मुठभेड़ का इंतजार किए बिना कीचड़ से बाहर निकला और सूखी जमीन पर आ गिरा। वो आगे बढ़ गया है, समझते हुए कि उसे अब और भी सावधान रहना होगा। नदी से कुछ ही दूरी पर उसे एक घोंसला दिखाई दिया। अंदर बच्चे और एक वयस्क सिटाकोसॉरस था जो उन्हें खाना खिला रहा था। रिक स्तब्ध रह गया, लेकिन केवल कुछ पल के लिए। ये वो घोंसला नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। उसे आगे बढ़ना होगा। आखिरकार उसे सही घोंसला मिल गया। बीच में एक टिमटिमाते उपकरण के साथ अंडों का एक बड़ा समूह। ये एक मैयासौर का घोंसला था, एक डायनासोर जिसका नाम शाब्दिक रूप से माँ छिपकली है। वो घोंसले बनाता था, उन्हें पत्तियों से ढकता था और बच्चों को खाना भी खिलाता था, जो उस समय एक दुर्लभ बात थी। रिक चुपके से आगे बढ़ा, लेकिन उसे कदमों की आहट सुनाई दी। मैयासौर वापस आता है और उसके सामने जम जाता है। रिक उस उपकरण को पकड़ता है और भाग जाता है। रिक जैसे ही खुले मैदान में पहुंचता है, उसकी नजर आसमान में तेजी से बढ़ते एक चमकदार धब्बे पर पड़ती है। ये एक उल्का पिंड है।
उस समय पृथ्वी को यह पता नहीं था कि उस पर सबसे बड़ी विपत्ति आने वाली है। यही वो क्षुद्र ग्रह था जो 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था, जिससे आग, अंधेरा और वैश्विक विलुप्ति हुई थी। लगभग 3/4 प्रजातियां और सभी डायनासोर गायब हो गए थे। चारों ओर सब कुछ थम सा गया, केवल 1 मिनट बचा था। उल्कापिंड की छाया जंगल पर पड़ी, हवा घनी हो गई, आसमान काला हो गया। लेकिन आखिरी क्षण में एक पोर्टल खुल गया। रिक दौड़ा कूदा और गायब हो गया। ठीक उसी क्षण उसके पीछे एक तेज रोशनी चमकी। रिक हमारे समय में लौट आया, गंदा हाथ में एक छोटा सा शल्क लिए और आंखों में दहशत लिए। ये सब कल्पना नहीं है, ये हमारे ग्रह का इतिहास है, हड्डियों पर चिन्हों, घोंसलों और राख की परतों से पुनर्निर्मित। सदस्यता लेकर रिक का समर्थन करें, वो फिर से बच गया।